जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आप 8 सिद्धियां और 9 निधियों को देने वाले हैं। यह वर माता सीता ने आपको दिया। जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? एक बार समझने का प्रयास करो कि इस ब्रह्मांड के हर कण में परमात्मा का वास है। हर स्थान पर परमात्मा मौजूद है। अगले 24 घंटे से लेके आने वाले 2 हफ्तों तक बहुत सावधान रहो। तुम्हारे साथ बहुत कुछ घटित हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। इनमें कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हारे जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत सतर्क रहो, अपने आँख कान खुले रखो। इसी में तुम्हारी भलाई है। किसी भी संकट को टालने के लिए तुम्हें प्रभु की शरण में आना चाहिए। मेरे प्रिय, एक बार फिर तुम कुछ वही गलती करने जा रहे हो। तुम्हें खुद को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। मत करो किसी पे भरोसा सिवाय प्रभु के। आज का संदेश तुम्हें आगाह करने के लिए ही है। जो सफलता तुम्हारी ओर आ रही है, उसी के कारण बहुत से लोग तुम्हारे विरुद्ध हो चुके हैं। यह लोग तुम्हें सफल होते नहीं देख सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, चाहकर भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर पा रहे। और अब यह बात उन्हें हजम नहीं हो रही है कि तुम उनके जाल से आज़ाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके सिर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी कर ले, चाहे सिर पटकें या पैर, तुम्हें फिर से यह गलती नहीं करनी है। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया। लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। यह चेतावनी का संदेश है। तुम्हें रोका जा रहा है किसी के भी जाल में फंसने से। मुझे तुम बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है और ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह। तुम सबको माफ कर देते हो। तुम बहुत साफ दिल इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हारी इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे तो फिर से तुम्हारी भावनाओं से खेला जाए। यहाँ एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है, इसलिए तुम्हें रोका जा रहा है। इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचाया गया है कि तुम समय रहते संभल जाओ। तुम जो दिन रात पूजा पाठ, ध्यान कीर्तन में और प्रभु की याद में डूबे रहते हो, इसलिए उस परम शक्ति से तुम्हें यह आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद यह है कि रुक जाओ, तुम वही गलती दोबारा मत करो जो पहले हो चुकी है। उसका हिसाब तुम्हें बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल तुमसे नहीं करनी। मुझे पता है तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि तुम में कोई कमी नहीं है, क्योंकि कोई भी पूरी तरह संपूर्ण नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी है। लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो, उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो कभी भी तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचा सकता है। यह पुरुष हो या स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसके और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। यह व्यक्ति तुम्हें हानि पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। मुझे पता है कि कोई यह नहीं मानता है कि तुमने बहुतों के लिए ना जाने कितना कुछ किया है, और उस इंसान के लिए तो हद से ज़्यादा किया है। मैं बार बार यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह बात बार बार तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है तुम सबकी सहायता करते हो। इसी की ओट लेके वह कोई खेल तुम्हारे साथ खेल सकता है। वह तुम्हारे स्वभाव से पूरी तरह परिचित है। इसलिए अब सावधान रहो मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की बात सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत करीब से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के दम पर कमाया है। यह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। वह बार बार यही कहता है कि यह मेरी वजह से हुआ है, मैंने यह किया है, मैंने वह किया है, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो, और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह उसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। मेरे बच्चे, इस समय तुम उससे दूरी बना के रहो। यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है तुमने जो भी किया उसके लिए। वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता, उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहाँ तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है, क्योंकि वह गुस्से से पागल हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है।
वह तुमसे बहुत ज़्यादा रुष्ट है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत एहसान फरामोश है। तुमने हमेशा इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह से निचोड़ लिया। अब तुम निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके दिए, जिनका वो हकदार भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता है कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने इस व्यक्ति और इसके परिवार के लिए इतना कुछ किया है जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देख के उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तुम उसे खुश रखोगे, जब तक तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। उसने तुम पर किसी तरह का जादू टोने का इस्तेमाल किया है, ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो जो कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरे साथ नहीं होगा तो मेरा काम कैसे होगा। लेकिन प्रभु के प्रति तुम्हारे मन में जो भक्ति है, उससे तुमने उस व्यक्ति का सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसकी योजना को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता है, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता है। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आज़ाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से बहुत इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी ताकत को नष्ट करने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा। लेकिन अब वह समय आ गया है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य को पूरा करो और प्रभु का लगातार सुमिरन करते रहो। यही तुम्हारे लिए उत्तम होगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस संदेश के समाप्त होने के बाद कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, जिससे मैं अपने हर एक भक्त की निकटता को बहुत करीब से महसूस कर सकूं। अब बस एक काम करो, संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और याद से इस दिव्य संदेश को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो। यही आशीर्वाद है तुम्हें मेरा। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।